दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत और आश्चर्यजनक इमारतें अक्सर अपने पीछे सबसे गहरे राज छिपाए रखती हैं। ताजमहल एक ऐसा नाम जो अनंत प्रेम की निशानी माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस रोमांटिक कहानी के पीछे एक अधूरा इतिहास दबा हो? ये कहानी है उस साधारण आदमी की जिसने इस भव्य सत्य को चुनौती देने की हिम्मत की। पीआई नुक प्रेजेंटिंग द ताज स्टोरी। कहानी शुरू होती है विष्णुदास से, जिनका किरदार परेश रावल ने निभाया है। विष्णुदास आगरा में ताजमहल के एक टूर गाइड हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल से ज्यादा हर पर्यटक को यही कहानी सुनाई है, शाहजहां और मुमताज महल की अमर प्रेम की कहानी। विष्णुदास सिर्फ एक गाइड नहीं है, वो ताजमहल को अपना घर मानते हैं। लेकिन इतने साल तक एक ही कहानी को दोहराते हुए उनके मन में एक अजीब संदेह जन्म लेता है। उन्हें लगने लगता है कि जो आधिकारिक इतिहास उन्हें सिखाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी, एक अधूरी कड़ी है। ये संदेह तब और गहरा हो जाता है जब एक पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछती है, जिसका जवाब वो अपने स्कूल की किताबों से बाहर जाकर नहीं दे पाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो सच नहीं बल्कि एक रोमांटिक मिथक बेच रहे हैं। अपनी इसी असुरक्षा और संदेह से परेशान होकर विष्णुदास एक निजी महफिल में अपने दिल की बात कह देते हैं। वो ये स्वीकार करते हैं कि ताजमहल के इतिहास का वो हिस्सा जो वो टूरिस्ट को बताते हैं, शायद पूरी तरह से सच नहीं है। अफसोस, उनकी ये निजी बातें एक छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये वीडियो वायरल हो जाता है। विष्णुदास रातों रात प्रसिद्धि से बदनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। उनके सहकर्मी उन्हें नफरत से देखते हैं और गाइड एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष पद का चुनाव वो लड़ रहे थे, उन पर सस्पेंशन का खतरा मंडराने लगता है। उनकी रोजी रोटी और सम्मान दोनों दांव पर लग जाते हैं। अब विष्णुदास के पास दो ही रास्ते थे, या तो माफी मांगकर उस झूठे सत्य को स्वीकार कर लें या फिर पूरी दुनिया के सामने सच्चाई की लड़ाई लड़ें। विष्णुदास ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ अपने सम्मान के लिए नहीं बल्कि उस सत्य के लिए लड़ेंगे जिसे कई दशकों से दबाया गया है। वो अपनी खुद की रिसर्च शुरू करते हैं। वो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और इतिहास के उन पन्नों को खंगालते हैं जिन्हें आधिकारिक इतिहास ने कभी जगह नहीं दी। 4 महीने के गहन अध्ययन के बाद विष्णुदास एक असाधारण फैसला लेते हैं। वो ताजमहल के इतिहास को चुनौती देते हुए अदालत में एक जनहित याचिका दायर करते हैं। उनकी याचिका का मुख्य बिंदु था कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया नहीं गया था, बल्कि ये पहले से मौजूद एक प्राचीन महल था जिसे बाद में बदल दिया गया था। इस याचिका ने पूरे देश में एक तूफान ला दिया। एक साधारण गाइड ने अब राज्य, इतिहासकारों और सदी के सबसे बड़े प्रेम प्रतीक को कटघरे में खड़ा कर दिया। ताजमहल की कहानी अब अदालत की चौखट पर प्रेम से तर्क और सबूत की लड़ाई में बदल गई। याचिका स्वीकार होने के बाद कोर्ट रूम में विष्णुदास का सामना होता है विरोधी वकील अनवर रशीद से। रशीद एक तेज तर्रार और तर्क संपन्न वकील है जो मुगल इतिहास और आधिकारिक दस्तावेजों का प्रतिनिधित्व करता है। ये लड़ाई सिर्फ 2 वकीलों के बीच की नहीं है, बल्कि 2 अलग-अलग विचारधाराओं के बीच का महासंग्राम है। चूंकि आगरा के किसी भी बड़े वकील ने विष्णुदास का केस लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए वो खुद अपना केस लड़ते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी तो ताजमहल के इतिहास को बताने में गुजारी है, लेकिन अब वो उसी इतिहास को झुठलाने पर आमादा है। अनवर रशीद लगातार इतिहास और कला पर आधारित साक्ष्यों से ताजमहल को शाहजहां की अनूठी रचना साबित करने की कोशिश करते हैं। वो दोहरे गुंबद जैसी मुगल वास्तुकला की विशेषताओं का हवाला देते हैं, ये साबित करने के लिए कि यह स्मारक विशेष रूप से मुगल काल में ही बना था। विष्णुदास अपनी सरलता और आगरे लहजे के साथ रशीद के हर किताबी तर्क को काटते हैं। उनका सबसे मशहूर डायलॉग आता है जब वो मुगल वास्तुकला की विशेषताओं को सिर्फ परतें जोड़ना बताते हैं।
वो पूछते हैं कि क्या एक चीज बर्गर जिसमें आप एक्स्ट्रा चीज डाल दें वो बर्गर से कुछ और बन जाता है। ये डायलॉग दिखाता है कि विष्णुदास का मानना है कि ताजमहल की नींव और मूल संरचना पुरानी है, जिसे मुगलों ने अपनी शैली में ढाल दिया, ना कि पूरी तरह से नया बनाया। अपनी याचिका को मजबूत करने के लिए विष्णुदास वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वो उन 22 सीलबंद कमरों का जिक्र करते हैं जिनके राज आज तक दुनिया से छिपाए गए हैं। वो ताजमहल के दरवाजों से लिए गए लकड़ी के नमूनों की कार्बन डेटिंग की मांग करते हैं। उनका दावा है कि ये कार्बन डेटिंग ये साबित कर देगी कि ये लकड़ी शाहजहां के काल से कहीं ज्यादा पुरानी है, जिसका मतलब है कि ये इमारत उनके बनने से पहले भी मौजूद थी। ये कोर्टरूम ड्रामा सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं रहता, ये पर्सनल भी हो जाता है। हमें पता चलता है कि विष्णुदास के पिता भी एक गाइड थे, जिन्होंने कुछ अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली थी। विष्णुदास का ये सत्य की खोज का सफर कहीं ना कहीं अपने पिता के दर्द और उनके ना सुलझे रहस्य से भी जुड़ा है। विष्णुदास लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस पर सीधा आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि इन इतिहासकारों ने मुगलों को गौरवान्वित किया और हिंदू राजाओं की विरासत को जानबूझकर इतिहास की किताबों से मिटा दिया, ताकि एक विशेष रोमांटिक कथा को स्थापित किया जा सके। वो ये स्पष्ट करते हैं कि उनकी लड़ाई धर्म की नहीं है, बल्कि भारत के मूल इतिहास को पुनः स्थापित करने की है। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के लिए ये इतिहास की क्लास से कहीं ज्यादा एक राष्ट्र की पहचान पर सवाल बन जाता है। जब विष्णुदास की कार्बन डेटिंग की मांग अदालत में जोर पकड़ने लगती है, तो विरोधी वकील अनवर रशीद एक अंतिम और भावनात्मक चाल चलते हैं। वो ताजमहल को राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक बताकर इस जांच का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की जांच से देश में अशांति फैल सकती है। इसी बीच विष्णुदास को निजी तौर पर धमकियां मिलने लगती हैं। विष्णुदास को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार गाइड एसोसिएशन और माफिया तत्व नहीं चाहते कि वो सच्चाई की तह तक पहुंच पाएं। विष्णुदास और उनके बेटे पर दबाव बनाया जाता है कि वो अपनी याचिका वापस ले गएं। इन सब दबावों के बावजूद विष्णुदास पीछे नहीं हटते हैं। उनका संकल्प अब सिर्फ इतिहास को ठीक करने का नहीं, बल्कि अपने पिता के उस अधूरे सत्य को पूरा करने का भी बन जाता है, जिसकी वजह से उनके पिता ने आत्महत्या की थी। देश की नजरें उच्च न्यायालय पर टिकी हुई हैं। कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट अपने फैसले में विष्णुदास के इस दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं करता है कि ताजमहल की उत्पत्ति को संदेह की नजर से देखा जा सकता है। कोर्ट ये मानता है कि इतिहास को सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है। हालांकि सुरक्षा और कानूनी जटिलताओं के कारण कोर्ट तुरंत कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं देता है, लेकिन कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश देता है कि वो ताजमहल के 22 सीलबंद कमरों का वैज्ञानिक रूप से निरीक्षण करें और याचिका में उठाए गए सवालों पर एक रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ये सत्य स्थापित करता है कि इतिहास को सिर्फ रोमांटिक कथाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। ये फैसला विष्णुदास के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े प्रतीक पर सवाल उठाया और सत्य की खोज के लिए कानूनी रास्ता खोल दिया। कोर्ट ने भले ही इमारत का इतिहास न बदला हो, लेकिन उसने इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। विष्णुदास ने साबित कर दिया कि एक आम आदमी भी अगर उसके पास दृढ़ता और सत्य का सहारा हो, तो वो बड़े से बड़े मिथक को चुनौती दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी परेश रावल की द ताज स्टोरी की पूरी कोर्ट रूम में तथ्यों और भावनाओं से भरी हुई कहानी। विष्णुदास की इस लड़ाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इतिहास, विवाद और सिनेमा की ऐसी ही अनसुनी जबरदस्त कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल पिक्सनूक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक दास्तान के साथ। धन्यवाद।